हेलो माय क्यूटीज़। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वूजू बेकरी का एपिसोड 2। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे वूजू रायन को एक रूम दिखा रहा होता है। उस रूम में अंदर जाने के बाद रायन कहता है, क्या मैं यहाँ पे रहूँगा? छी, ये कितना गंदा स्मेल कर रहा है। और ना तो यहाँ पे बेड है, ना ब्लैंकेट है। यहाँ पे तो कोई कुत्ता भी नहीं रहना चाहेगा। तुम्हें पता भी है मैं ब्ला ब्ला लिस्ट का प्रिंस हूँ और वहाँ पे सारी चीज़ें एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड होती थी। और मैं नहीं रह रहा ऐसी गंदी जगह। तुम सुन भी रहे हो मेरी बात? पहले तो वूजू वहीं रहता है, लेकिन इसकी इतनी सारी बातें सुन के वो वहां से चला गया रहता है। फिर नीचे हम वूजू और रायन को देखते हैं, जहाँ पे वूजू कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता मैं सही कर रहा हूँ। एक तो मैं खुद ही नहीं कुछ कर पाता हूँ, ऊपर से मैं तुम्हें रखने का सोच रहा हूँ जिससे खुद भी कुछ नहीं आता है। इससे बेहतर है कि मैं तुम लोग को पुलिस में दे दूँ। अब ये सुनने के बाद रायन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज़ बॉस, मुझे एक मौका तो दीजिए। आपको पता है मैं बहुत अच्छी ब्रेड बनाता हूँ। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी दरवाजे पे नॉक होती है और जब वूजू दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पे उसके ह्योंग होते हैं। तो उनसे पूछता है कि आप बिना बताए कैसे आ गए? तो वो बोलते हैं, मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी तो इसलिए मैं मिलने चला आया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने काफ़ी चीज़ें अच्छे से कर ली हैं। तो ये सुन के रायन बोलता है, ये सब कुछ मैंने किया है। ये देख के ह्योंग पूछते हैं, ये कौन है? तो जिस पे वूजू बताता है, ये एक पार्ट टाइमर है और एक फॉरेनर है और कहीं कंट्री साइड में रहता है और इसकी फैमिली ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। अब ये सुनने के बाद रायन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो रॉयल फैमिली से हूँ और मेरी फैमिली बहुत अच्छे से रह रही है। योंग भी कहते हैं, इसको तो कोरियन बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो वो जो कहता है, आप इसी से पूछ लीजिए ये कौन सी जगह से आया हुआ है। अब रायन बोलता है, मैं जहाँ से आया हूँ वो बहुत बड़ी सिटी है, वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है। तो योंग बोलते हैं, अच्छा ठीक है ठीक है, अब तुम वूजू और इस बेकरी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और मेरा नाम वो युक है। अब ये सुनने के बाद रायन अपना हाथ आगे बढ़ाता है उनसे हैंड शेक करने के लिए। वो भी हैंड शेक करते हैं और बोलता है, मैं रायन हूँ और मैं बेकिंग में बहुत अच्छा हूँ। फिर वो जो उन दोनों का हाथ छुड़ाता है और कहता है, मुझे बहुत काम है। फिर ह्योंग का हाथ पकड़ता है और उन्हें बाहर ले जाता है। उसके बाद वो वहीं से चले जाते हैं। फिर अंदर आने के बाद वो कहता है, रायन तुम इधर आओ। तो रायन कहता है, आप क्या चाहते हैं, मैं ब्रेड बेक करूँ? तो वो जो बोलता है, तुम पागल हो क्या? हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो जल गया, खराब हो गया है ना, माइक्रोवेव। तो रायन बोलता है, हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो वूजू बोलता है, तुम जिस कार से आए हो उसे तो ठीक कर नहीं पा रहे हो और इसे सही करोगे। फिर रायन हाची को बुलाता है, कहता है कि मेरी हेल्प करो इसे सही करने में। और फिर अवन काम करने लग जाता है। फिर वूजू बहुत ज़्यादा बेकिंग कर रहा होता है, लेकिन शायद वैसी ब्रेड नहीं बन रही होती जैसे उसे चाहिए थी। वो लगातार बार बार कोशिश कर रहा होता है अपनी डैड की रेसिपीज़ को पढ़कर बनाने की, और एंड में थक हार कर रोने लगता है। और उसी टाइम पे वहाँ पे रायन आता है। वो कहता है, बॉस क्या हुआ आपको, आप क्या सोच रहे हैं? तो जिस पे वूजू बोलता है, मैं बस अपने बचपन की कुछ बातें याद कर रहा हूँ। जिस पे रायन कहता है, मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद ब्रेड वैसी नहीं बन रही जैसे आपको चाहिए और इस वजह से आप परेशान हैं। वूजू बोलता है, कुछ भी बकवास मत करो, मैं यहाँ का सबसे बेस्ट शेफ़ हूँ। और ऐसा कहते हुए वो वापस से आटे को स्मूथ करने लग जाता है। तो रायन उसका हाथ पकड़ता है और उसको साइड खड़े होने के लिए कहता है। फिर उसे कहता है, आप देखिए। फिर आटे को स्मूथ करते हुए बताता है कि हम जब भी इसे बनाते हैं तो कभी भी बुरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो वूजू पूछता है, वो क्यों? तो जिस पे रायन बताता है, जब हम बुरी चीज़ें सोचते हैं तो वो बुरी चीज़ें हमारे फिंगर टिप से होते हुए कस्टमर के अंदर भी जाती हैं और कस्टमर इसे फील कर सकते हैं। तो इसलिए अच्छी चीज़ें सोचिए। तो वूजू कहता है, पर मेरे पास ज़्यादा अच्छी मेमोरीज़ हैं नहीं। तो रायन कहता है, कोई बात नहीं, जो है उन्हीं में से कोई एक सोचिए। फिर वूजू आगे आता है। रायन उसके हाथ से उसी आटे को टच करवाता है और उसके बाद वो दोनों मिल के उसे स्मूथ कर रहे होते हैं। और इस टाइम पे वूजू अपने पापा मम्मी और उनके साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट्स को याद कर रहा होता है। उसके बाद आटा जब स्मूथ हो जाता है तो अपनी आंखें खोलता है और स्माइल कर रहा होता है। और उसके बाद हम उन दोनों को टेरेस पे देखते हैं, जहाँ पे रायन कह रहा होता है, तो यहाँ से पूरी सिटी दिखती है? जिस पे वूजू बताता है कि हाँ, और मैं यहाँ तब आता हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा सैड होता हूँ, अक्सर ह्योंग के साथ में। मैं 5 साल का था जब मेरे मम्मी पापा मर गए थे और ह्योंग से मैं ऑर्फनेज में मिला था। तो रैन बोलते हैं, तुम्हें बहुत कुछ देखना पड़ा होगा। तो वूजू बोलते हैं, नहीं, ह्योंग की वजह से मैंने सब कुछ संभाल लिया। बस मेरा एक सपना था बेकरी खोलने का। तो रैन पूछते हैं, और तुमने ये कहाँ से सीखा? तो वूजू बताते हैं, बेकिंग स्कूल से। तो रैन बोलते हैं, लेकिन। तो वूजू बोलते हैं, तुम ये कहना चाहते हो कि नीचे जो ब्रेड है वो इतना ख़राब क्यों टेस्ट कर रही है? क्योंकि लॉन्ग कोविड की वजह से मेरे टेस्ट करने की सेंस चली गई है। तो रैन बोलते हैं, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो वूजू बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि वो वापस आ सकती हैं और उसके बाद मैं अपने डैड की तरह ही बहुत अच्छी अच्छी ब्रेड्स बनाऊंगा। तो रैन पूछते हैं, तो तुम्हारे डैड भी बेकर थे? तो वो जो बता रहे होते हैं, जहाँ तुम वूजू बेकरी देख रहे हो वहाँ पे पहले मेरे डैड की बेकरी थी और मेरे मॉम डैड मिल के उसे चलाते थे। और मुझे उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी वो स्टार शेप वाली ब्रेड।
तो रैन स्माइल करते हुए कहते हैं, इसका मतलब है कि तुम्हारे डैड की वो स्टार शेप वाली ब्रेड सच में बहुत अच्छी होती थी। तो वूजू पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता? तो रैन उनका हाथ अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे हाथों में आज भी वो मेमोरीज मौजूद हैं और मैं वहीं से उसे टेस्ट कर पा रहा हूँ। और उसके बाद वो अपनी आंखें बंद करते हैं और उनकी पूरी बॉडी ग्लो कर रही होती है। तभी वूजू बोलते हैं, ये ऐसी लाइन कौन मारता है आजकल के ज़माने में? और स्माइल कर रहे होते हैं। फिर रैन बोलते हैं, वैसे तुम्हारा नाम वूजू क्यों है, इसका क्या मतलब होता है? तो वो बताते हैं, इसका नाम स्पेस या फिर यूनिवर्स है और मेरी मॉम ने रखा था। नेक्स्ट डे जब वूजू सो रहा होता है तो रैन बर्तनों को क्लीन करने के लिए नल ऑन करता है। तभी हची उसके पास आता है और कहता है, प्रिंस आपको ये ट्राई करना चाहिए, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये बेस्ट है। रैन उस ट्यूब को अपने हाथ में लेता है और उसमें अपनी फिंगर्स को डिप करता है, फिर बाहर निकाल के हवा में एक मैजिक की तरह करता है और कहता है, हाँ ये सच में अच्छी स्मेल कर रही है। और उसके बाद वो अपने मैजिक से बहुत सारी चीज़ों को बना रहा होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है। इधर वूजू का अलार्म बजता है और नीचे एक यूट्यूबर आई रहती है और अपने ऑडियंस को बता रही होती है कि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ट्राई करने आई हूँ, पर यहाँ के स्टाफ का बिहेवियर बहुत ही गंदा है। तभी हची और रैन उसके सामने एक कॉफ़ी और एक ब्रेड रखते हैं। वो पूछती है, ये क्या है? हची बताता है, इस डिश का नाम है पी एंड पू। वो दोनों चीज़ें ट्राई करती है और बहुत ही गंदा रिव्यू देती है। फिर रायन वूजू के पास जाता है और उसे कहता है, बॉस उठ जाइए। पर वूजू उठ नहीं रहा होता है तो रायन अपना फेस उसके बहुत ज़्यादा क्लोज लेके आता है और तभी अचानक से वूजू की आँख खुलती है और उसे धक्का देते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो रैन बोलता है, मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, आप ही जो है वो बहुत ज़्यादा देर से सो रहे हैं और आपको पता है एक प्रॉब्लम है। वूजू टाइम चेक करता है तो कहता है, अरे ये तो 9 से ज़्यादा हो गए हैं। तो रैन बोलता है, देखिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने शॉप खोल दी है। वूजू कहता है, शॉप खोलने के लिए ब्रेड होनी चाहिए और तुम्हें तो बेक करना आता नहीं होगा। तो रैन बोलता है, मैंने पूरे यूनिवर्स के सबसे बेस्ट शेफ से बनाना सीखा है। तभी वूजू उसको धक्का देके नीचे जाता है और वहाँ पे वो उस यूट्यूबर से मिलता है और बहुत ज़्यादा सॉरी बोल रहा होता है। तभी रैन बीच में बोलता है, हमारी गलती नहीं है, हमने तो एकदम बेस्ट बनाया है, इसी में कुछ गड़बड़ है। तो इस पे वूजू बोलता है, हम कस्टमर से ऐसे बात नहीं करते हैं। तो रैन बोलता है, कस्टमर लग तो नहीं रही है। तो वो यूट्यूबर बोलती है, चलो ओनर के पास कुछ दिमाग है, वरना यहाँ के एम्प्लॉयज़ तो कितने बुरे हैं। फिर वो रैन से पूछती है, तो तुमने आज के पहले कभी कुछ बनाया भी है? और ऐसा कहते हुए अपना फ़ोन आगे करते हुए कहती है, मैं अपना ट्रांसलेटर यूज़ कर रही हूँ ताकि तुम जो थाई में बोलो वो मुझे कोरियन में समझ आए। अब इस पे रैन बोलता है, मैंने भले ही बनाया ना हो पर मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी ब्रेड्स खाई हैं क्योंकि मैं प्रिंस था। ये सुनने के बाद वो कहती है, इसकी हिम्मत तो देखो, अपने आप को प्रिंस कह रहा है, और ये बताओ कोई प्रिंस यहाँ पे क्या करेगा? तो इस पे रैन बोलता है, मेरी ज़बरदस्ती शादी हो रही थी तो मैं वहाँ से भाग आया। जिस पे वो फिर बोलती है, बताओ ये अपने फियांसे को छोड़ के भाग आया। और फिर हची की तरफ देख के कहती है, ये इंसान है या कुत्ता? अब इस पे हची बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ दौड़ता है। अब उन दोनों को रोकने के लिए हची आता है पर रैन उन लोग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वहाँ से एक स्टार शेप की ब्रेड उठाता है और खा रहा होता है। लेकिन नेक्स्ट सीन में वापस से वूजू उन लोगों को घुटने पे बिठा के उनके हाथ ऊपर करवा देता है और कहता है, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तो रैन बोलता है, अब आप सो रहे थे और हम लोग को स्टोर खोलना था तो हमने कुछ ब्रेड बनाई और कुछ ड्रिंक, इसमें गलत क्या किया? तो वूजू बोलता है, जब बनाना ही था तो कुछ ढंग का बना लेते, इतनी बड़ी यूट्यूबर आई थी, कितने सारे व्यूज़ गए हैं उसके, और पता है अब तो हमारी शॉप बंद हो जाएगी। फिर हजी के पास आता है और कहता है, तुम कैसे बिहेव करते हो, तुम कुत्ता हो क्या, उसको काट क्यों रहे थे? तो रैन कहता है, एक तो तुमने एक भी ब्रेड टेस्ट नहीं करी, उस औरत की बात पे भरोसा कर लिया, एक बार टेस्ट तो करो। फिर वूजू टेबल की तरफ बढ़ता है और कहता है, एक बात बताओ, ब्रेड में वासाबी और मेयोनीज ये सब कौन डालता है? मुझे टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं देख के ही बता सकता हूँ कितना गंदा बना है। लेकिन जब वूजू टेस्ट करता है तो सारी चीज़ें बहुत टेस्टी होती हैं और वूजू कहता है, क्या मेरा टेस्ट करने का सेंस भी वापस आ गया? ये सुनकर रायन स्माइल कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो फ़ोन पे किसी से कह रही होती है, मैं तुम्हें बता रही हूँ वो बेकरी बहुत ही बेकार है, वो नहीं चलेगी। और उसकी ये सारी बातें वो आदमी सुन रहा होता है जो रायन के पास हेल्प के लिए आया था। फिर वो उठकर उस लड़की के पास जाता है तो वो बोलती है कि क्या हुआ, तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे बहुत मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और मैं ऐसे ही नहीं किसी से मिलती। तो वो सामने की चेयर पे बैठता है और कहता है, वैसे तुम इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो वूजू बेकरी गिराने के लिए? तो वो बोलती है, ये मेरे बाएं हाथ का खेल था, मतलब मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं तो मैं उसे तो हटा ही सकती हूँ। फिर वो आगे पूछता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एलियंस हैं? तो वो बोलती है, जिस चीज़ से उन लोगों ने ब्रेड और वो ड्रिंक्स बनाई थी ना, ऐसा नॉर्मल इंसान करेंगे? फिर वो आगे पूछते हैं, तो तुम नेक्स्ट क्या करने वाली हो? तो वो बोलती है, मैं एक और वीडियो बनाऊंगी और उन एलियंस को एक्सपोज कर दूंगी। उसकी ये बात सुनने के बाद इसकी आंखों का कलर एकदम से चेंज हो जाता है और अगले पल हम ये देखते हैं कि इन लोगों ने उस लड़की को किडनैप कर लिया है और कह रहे होते हैं कि हम वो सब कुछ करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। दूसरी तरफ वूजू अपने ह्योंग से बोल रहा होता है कि आप इसको ट्राई करके देखिए, ये बहुत अच्छा बना है और ये रायन ने बनाया है।
यंग उसे टेस्ट करते हैं और वो सच में बहुत अच्छा होता है। तो वो रायन से बोलते हैं, रायन ये तो बहुत अच्छा बना है, क्या तुम मुझे इसकी रेसिपी बताओगे? तो रायन बताते हैं कि मेरे हाथों की उंगलियों के फिंगर टिप में टेस्ट बर्ड्स हैं और मैंने ये सारी चीज़ें छू के टेस्ट करके उससे ये ब्रेड बनाई है। तो वूजू कहते हैं, इसका मतलब है तुम अपने हाथों से टेस्ट कर सकते हो। और यंग बोलते हैं, वैसे खाना तो ऐसे ही बनता है। जिस पे रायन बोलते हैं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, मैं सच में अपने हाथों से टेस्ट कर सकता हूँ। जिस पे वो जो बोल रहे होते हैं कि मैंने आपको बोला था ना, ये लोग एकदम पागल हैं। और उसके बाद आगे वो बोलते हैं, और इन लोगों ने एक यूट्यूबर को एकदम भगा दिया जबकि उसके पास मिलियन सब्सक्राइबर थे। तो यंग बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम अपने आस पड़ोस के लोगों को पहले अपने कस्टमर में बदलो। और ऐसा कहते हुए वो वूजू के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, मुझे पता था कि तुम कर ले जाओगे। अब ये देख के रायन कहते हैं, क्या आप दोनों भी एंगेज्ड हैं? तो यंग पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों पूछा, क्या तुम्हें हम कपल लगते हैं जो एक दूसरे के प्यार में हैं? तो रायन बोलते हैं तो जिस पे यंग बोलते हैं, नहीं, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले फ्रेंड्स। फिर आगे वो जो बोलते हैं कि क्या ऐसा ज़रूरी है कि हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उसके साथ रिलेशन में ही हो? तो रैन बोलते हैं, नहीं, पर मेरा भी एक फियांसे है और मैं भी उससे प्यार नहीं करता। तो वो जो बोलता है कि ये उसे छोड़ के यहाँ आया है। आपको पता है यंग, इन लोग की शादी एक तरह से पॉलिटिकल समझौता थी। यंग कहते हैं, अरेंज मैरिज ये तो बहुत ही रईस लोग होते हैं वही करते हैं। तभी हची उसको कुछ सुनाई देता है और वो कहता है, प्रिंस, मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ, वो आसपास ही हैं, वो आ रहे हैं। और तभी वहाँ पे उसी बॉडीगार्ड की एंट्री होती है और वो आने के बाद कहते हैं, प्रिंसेस अंदर आइए। और फिर वहाँ पे प्रिंसेस आती हैं। फिर वो रैन को देख के कहती हैं, मुझे लगा था कि तुम इस यूनिवर्स के अंत में कहीं मिलोगे, पर तुम तो सिर्फ धरती तक ही आ पाए। रैन आगे आते हैं और उनको ग्रीट करते हुए कहते हैं, प्रिंसेस, आपने बहुत लंबा सफ़र तय किया होगा, आपको तकलीफ देने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो जिसपे वो बोलते हैं, तुम्हें पता भी है तुम जिस तरह से वहाँ से भागे हो, वहाँ के क्या हालात हैं? जिस पे रैन पूछते हैं, पर आपको कैसे पता है कि मैं यहाँ पे हूँ? जिस पे प्रिंसेस बताते हैं कि हताची के कान की डिवाइस से ट्रैक किया। तो रैन बोलते हैं, मैं वहाँ से इसलिए नहीं भागा था कि मैं आपसे नफरत करता हूँ। जिससे प्रिंसेस बोलते हैं, भले तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो, पर मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो रैन बोलते हैं, फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो जिसपे वो बताते हैं कि तुम्हारे डैड ने कहा है, अगर मैं तुम्हें वापस लेके गया तो हमारी एंगेजमेंट ख़त्म हो जाएगी। फिर आगे बढ़कर वूजू का फेस पकड़ते हैं और कहते हैं, तो ये है वो लड़का। तभी ह्योंग उनका हाथ अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं, प्रिंसेस, लेकिन एक लड़का प्रिंसेस कैसे हो सकता है? जिस पे प्रिंसेस बताते हैं, अगर आप हैंडसम हो तो प्रिंस हुए, और अगर आप ब्यूटीफुल हो तो प्रिंसेस। और अभी क्या तुमने मुझ पे लाइन मारी? और रैन बोलते हैं, स्पेस में कोई भी वुमेन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ धरती पे ही है। फिर प्रिंसेस ह्योंग को देख के बोलते हैं, तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी प्रिंस होगे। और उसके बाद अपने बॉडीगार्ड से बोल रहे होते हैं कि हम वापस लौटने से पहले कुछ टाइम यहीं पे एंजॉय करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो मुझे प्यार मिलने से रहा। और ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात के टाइम पे हम देखते हैं कि रैन को नींद नहीं आ रही होती है, तो वो उठते हैं और धीरे धीरे वूजू के कमरे के अंदर जा रहे होते हैं। फिर उनके बेड पे उनके बगल लेट जाते हैं और उनके फेस को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो यूट्यूबर अपने आप को छुड़ा लेती है और अपने कैमरे पे लाइव स्ट्रीमिंग ऑन करती है और कहती है, वूजू बेकरी, और तुम लोग एलियंस हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ऐसा कहते हुए वो बाहर निकलती है। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है।